नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। एक तरफ अगर बीजेपी ने जमीन पर अपना जातिगत समीकरण साधना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अब धीरे धीरे फुल एक्शन में आता नजर आ रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी भारत न्याय यात्रा निकालने को तैयार खड़ी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि यूपी में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल किया जा सके। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में 11 दिन गुजारने वाली है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी भी यूपी में कांग्रेस की इस यात्रा को अपना समर्थन देगी? क्या सपा अपना नुकसान करके कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी? अखिलेश यादव ने यूपी में राहुल की यात्रा में लगाया ब्रेक। राहुल गांधी के एक्शन प्लान को अखिलेश यादव ने किया फेल। यूपी में बिगड़ा सपा और कांग्रेस का खेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को बलिया पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाता है तो वो यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि यूपी में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले अगर सीटों का बंटवारा हो गया तो वो भी यात्रा में शामिल होंगे, वरना सपा यात्रा से दूर रहेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों के बंटवारे से यात्रा में बहुत से लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। चलिए अखिलेश यादव का ये बयान देख लेते हैं, जो इस वक्त सियासी गलियारों में काफी शोर मचा रहा है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है यार, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कहां यहां रुकने वाले थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जल्द ही सीट बंटवारे पर बात बन जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश एक और बात कह गए, जिससे कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक फाइनल हो जाएगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? कभी भी आपने कहा था कि दिसंबर के अंत तक। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। सपा प्रमुख के इन बयानों से सियासी गर्मी पैदा हो गई है और यूपी के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आ रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं, वो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति है। उसके अलावा भी कांग्रेस ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश है। ये लोग हर प्रकार से सीट पर बात करेंगे और समन्वय समिति निर्णय लेगी। और क्या कुछ कहा श्रीनेत ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस पे बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसीजन लेगी। मैं आपको कुछ बोल दूं या कोई और कुछ बोल दे, उसके कोई मायने नहीं। तो इंडिया अलायंस और राहुल की यात्रा को लेकर अखिलेश के बयान से गठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर इस तरह के बयान दिए हो। वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा में रार छिड़ चुकी है। इधर अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीएसपी प्रमुख को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। असल में पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा था कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती को भी शामिल किया जा सकता है। इस सवाल पर अखिलेश की तरफ से एक चुटीला जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मायावती साथ आ भी गई, क्या वो बाद में भी साथ में रहेंगी, इस बात का भरोसा कौन लेगा। अब इस पर मायावती ने अखिलेश को घेर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर सपा प्रमुख को करारा जवाब दिया है।
मायावती ने आज एक के बाद एक 2 ट्वीट करके अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। मायावती ने अगला ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है, साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। तो ये थी मायावती का पलटवार। अब मायावती के इस पलटवार पर अखिलेश क्या कहते हैं ये तो कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो सियासी संग्राम यूपी में देखने को मिल रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं शक जो है वो यहां पर और दूसरे नेताओं में भी उठ खड़े हो रहे हैं। अब तक सीट बंटवारे की जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर थी, जो बीत चुकी है, और आज यहां पर जिस तरह से जनवरी का पहला हफ्ता भी बीत चुका है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में इसको लेकर सीट बंटवारे की जो बात, जो सहमति बताई जा रही है वो अब तक नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि सीट बंटवारा इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू बन चुका है इंडिया अलायंस में कि इसको लेकर सभी नेता अपनी राग अलाप रहे हैं, या कहें कि अपनी ढपली और अपना राग बचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वही कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि 14 जनवरी को जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो उससे पहले सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हैं। कांग्रेस की तरफ से यूपी में 40 सीटों की मांग की जा रही है। यहां पर कांग्रेस का दावा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों में यूपी में 40 सीटों पर लड़ना चाहती है, और यहां पर कांग्रेस नेता भी ये दावा कर रहे हैं। तो वही यूपी कांग्रेस की तरफ से कोई 25 से 30 सीटों की मांग कर रहा है। यहां पर जितने नेता हैं उसी तरह से सीटों की मांग भी की जा रही है, लेकिन सपा जो यहां पर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा, यहां पर कहें कि यूपी में बड़ा दल है, तो ऐसे में उसकी दावेदारी भी बड़ी हो जाती है। उनका साफ कहना है कि वो इतनी सीटें नहीं दे पाएंगे। यानी यहां पर एक बार फिर जो कांग्रेस है, जो खुद को अपनी अब तक इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल बता रही है, उसकी झोली खाली होती हुई यूपी में नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का सफर तय किया जाता है। यानी यूपी को साधने के लिए कांग्रेस की अपनी रणनीति है, अपना एक्शन प्लान है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस जो है वो सपा के आगे मजबूर, बेबस और लाचार नजर आ रही है, और इसका पूरा फायदा जो है अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद यहां पर कांग्रेस और सपा के बीच ये जो झगड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी यहां पर इस झगड़े पर कैसे मरहम लगाते हैं, कि जो जख्म यहां पर अखिलेश यादव ने दिया है क्या वो जख्म भर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो रार है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और दोनों ही दलों के बीच में जो खाई है वो और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। यानी यूपी में पूरी तरह से सपा और कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहां पर खड़गे और राहुल गांधी पर नजरें टिकी हुई हैं कि इनका अंतिम फैसला क्या होता है। तो वहीं अखिलेश यादव से भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अपना बड़ा दिल करके कांग्रेस की झोली में कुछ ज्यादा सीटें डाल दें। यानी इंडिया अलायंस 2024 में मोदी को मात देने का मंसूबा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मोदी को मात देते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जमीन पर ये नेता काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और इनके आपसी झगड़े का फायदा सीधा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।